हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हमारा टॉपिक है प्रीवियस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. 22nd term is 149. Solution: given that D is equal to कितना दिया 7, 27 सेकेंड टर्म दी है हमें 149. दैट मीन्स n कितना है, फर्स्ट 22 टर्म्स, तो n कितना हो गया 22. अब T22 इज इक्वल टू 149. Tn को खोलने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो a हमारे पास नहीं है, ठीक है. a प्लस n कितना है हमारे पास 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 7 इज इक्वल टू 149. तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 7 टू द 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 149. तो a इज इक्वल टू 149 माइनस 147. दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2. a कितना आ गया हमारे पास 2. अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स. तो Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ निकालना हमें S22 इज इक्वल टू n इज 22 अपॉन 2 इंटू a इज 2 प्लस n इज 22 माइनस 1 d इज 7. तो ये आ गया हमारे पास 11. 4 प्लस 154 माइनस 7. दैट मीन्स 11 इंटू 151. द आंसर इज 1661. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सम ऑफ first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. 14 and 18 respectively. क्या बोला हमें क्वेश्चन में, द whose second term is 14 and the third term is 18. second term is 14 and the third term is 18. तो second term का मतलब हुआ a plus d is equal to 14. a plus d is equal to 14 नंबर 1. ये आ जाएगा a plus 2d is equal to 18 नंबर 2. तो कैसे करेंगे, a plus 2d is equal to 18, a plus d is equal to 14, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया, या गया d इज इक्वल टू 4. पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. a प्लस d इज इक्वल टू 14 में जब हम पुट करेंगे a प्लस 4 इज इक्वल टू 14. दिस इम्प्लॉइज a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स. क्या निकालना है, S51 फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n कितना है अब हमारा 51 अपॉन 2. a है हमारे पास, ए था हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म नहीं दी है ना, तो ए निकालना पड़ेगा. ए हमने निकाला हुआ है यहाँ 10. ए कितना निकालना है 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी था हमारा 4.
तो ये आ गया 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 51/2 20 प्लस 200 तो 51/2 इंटू 220 तो ये आ गया 51 इंटू 110 दैट इज 5610 आंसर इज 5610 क्वेश्चन नंबर 3 important question है the 17th term of an AP the 17th term of an AP exceeds its 10th term exceeds its 10th term by 7 find the common difference find the common डिफरेंस अब हमसे उसने मांगा है डी क्या मांगा है उसने हमसे डी ठीक है तो क्या दिया इफ़ द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 ये बना सारा है ना तो अब एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7 ये आएगा सॉरी 10 प्लस 7 T10 प्लस 7 अब T17 को तोड़ेंगे तो बन जाएगा A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7 तो यहाँ से A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7 A से A कट गया 16 माइनस 9 इज 7D इज इक्वल टू 7 तो D इज इक्वल टू 1 D इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 कॉमन डिफरेंस ही हमें इसका निकालना था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP the first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400 and the sum is 400 find the number of terms find the number of terms and common difference find the number of terms and common difference solution आ गया the first term of an AP is 5 A is equal to 5 है ना लास्ट टर्म दी हुई है लास्ट टर्म को बोलते हैं AN क्या बोलते हैं AN is equal to 45 एंड सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है उसने 400 ठीक है अब इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45 तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 40 विच इज इक्वल टू 40 n माइनस 1 इंटू डी आ गया 40 अब हमें दिया है Sn इज इक्वल टू 400 Sn इज इक्वल टू 400 जब फर्स्ट टर्म दी और लास्ट टर्म दी हो तो फॉर्मूला लग जाता है n/2 A प्लस AN इज इक्वल टू 400 तो n/2 A है हमारे पास 5 प्लस लास्ट टर्म है हमारे पास 45 इज इक्वल टू 400 तो यहाँ से आ जाएगा n/2 इज इक्वल टू 400 अपॉन 50 ठीक है यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 400 अपॉन 50 इंटू 2 दैट इज 16 कितना आ जाएगा 16 तो ये आ जाएगा 16 जब इसको हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी था हमारे पास 40 n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 निकाला था हमने अब n है हमारे पास 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15 तो 8/3 डी कितना आ गया हमारे पास n इज इक्वल टू 16 एंड डी इज इक्वल टू 8/3 नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 Question number 5. Find the 31st term of an AP. Find the 31st term of an AP
whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ठीक है, तो सॉल्यूशन उसने बोला 11th टर्म हमें दिए 38 और दूसरा दिया 16 टर्म इज इक्वल टू 73। तो ये आ जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गया, ये आ गया 5d और यहाँ आ जाएगा 35, तो d आ गया हमारे पास 7, d इज इक्वल टू 7। अब इस d को हम पुट करेंगे, इसको लग लो नंबर 1, नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 बड़ा तो माइनस का साइन आएगा और आ जाएगी वैल्यू -32, a आ गया -32। अब हमें निकालना है t31, तो वो होता है a प्लस 30d, a है -32 प्लस 30 इंटू डी है 7, -32 प्लस 210, तो आंसर आएगा 178। आंसर कितना आएगा 170। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एन AP कंसिस्ट ऑफ एन AP consists of 50 terms of which third term is 50 terms of which the third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. Find the 29th term। बहुत बार आया बेटा ये भी क्वेश्चन। तो यहाँ लिखें थर्ड टर्म दी है आपको 12, थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज कितने कंसिस्ट हैं ये 50 टर्म्स के, तो T50 दे रखा है हमें 106। जब इसे तोड़ेंगे तो ये आएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, नंबर 1, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 फ्रॉम 1, तो या सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 में से माइनस करेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 47d इज इक्वल टू 94, d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, डैट मीन्स 2। d कितना आ गया हमारे पास, d आ गया 2। पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 2 d की जगह डाल दिया 2 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a आ गया 8। a कितना आ गया हमारे पास, a आ गया 8। हमें निकालना है T29, दैट इज a प्लस 28d, a 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 2 8 16, 2 2 4 5, 64। आंसर कितना आ गया हमारे पास 64। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टर्म ऑफ द AP, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term, तो T1 है 3, T2 कितना है 15, ऐसे ही T3 कितना है 27 और T4 है हमारे पास 39। अब वो बोल रहा है, पहले D निकालते हैं, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 15 माइनस 3 12, ठीक है। D आ जाएगा हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D आ गया मेरे पास 12, ठीक है। अब हमें निकालना है, वो बोल रहा है कि विल बी विच टर्म ऑफ द AP विल बी
132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो टी एन इज इक्वल टू, हमें टर्म पता नहीं इसलिए एन टर्म ले ली मैंने। 54 से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। जब इसको खोल लेंगे तो वो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 53d प्लस 132। तो यहाँ से आ जाएगा ए है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस वन, डी है हमारे पास 12 इज इक्वल टू ए है 3 प्लस 53, डी है 12 प्लस 132। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 को 12 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 636। कितना आ जाएगा, 636। तो ये आ जाएगा 636 प्लस 132। तो यहाँ से आ जाएगा 12n इज इक्वल टू 3 प्लस 636 प्लस 132 प्लस 12 माइनस 3, 3 कट गया। तो आ जाएगा 12n इज इक्वल टू 6 to 8 to 10 0 1 4 3 7 8 और 6 780। तो ये आ गया हमारे पास n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12, 12 6 ज़ा 72, 60, 12 5 ज़ा 60। तो हैंस कौन सी टर्म है, 65th टर्म ऑफ एन ए पी इज 132 more than its 54th term, more than its 54th term. Next question number 8. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6, divisible by 6। तो 6 के 40 डिविजिबल आएंगे, 6 12 18 24 30 36 42 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए निकाल लिया 6, डी आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 6। ठीक है, अब एस एन निकालना है हमने, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एन कितना दिया हमें, 40। एन कितना दिया, 40। फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हमें निकालना है एस 40, दैट मीन्स 40 अपॉन 2, 2 इंटू ए 6 प्लस 40 माइनस 1 39, डी इज 6। तो आ जाएगा, इसको हमने काट दिया तो यहाँ आ गया 20, 12 प्लस 2 34। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू 246। आंसर इज 4920। आंसर इज 4920। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द सम ऑफ odd numbers between 0 and 50। 0 and 50 के बीच में ऑड नंबर्स। तो आया 1 3 5 7 9 11 13 अप टू सो ऑन 49। ठीक है, तो अब लास्ट टर्म में ए एन है मेरे पास 49। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 49 इज इक्वल टू ए कितना है 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, डी इज इक्वल टू 3 माइनस वन दैट इज 2, डी कितना है 2। 49 माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2, 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस वन दैट इज 24, n इज इक्वल टू 25। n कितना आ गया हमारे पास 25। अब हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है S25। हमें क्या निकालना है S20, हमें निकालना है अब S25 विच इज़ इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 25 अपॉन 2, 2a कितना हमारे पास 1 प्लस 25 माइनस वन हो गया 24, डी कितना हमारे पास 2। तो यह आ जाएगा 25 अपॉन 2, 2 प्लस 48। तो यह आ जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 50। तो 25 और 25 आ गया 625। कितना आ गया 625। ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे पास।
which term of an AP which term of an AP 3, 8, 13, 18 up to so on is 78 is 78. Solution is A is equal to 3, D is equal to 5, D is equal to 5. तो ए एन इज इक्वल टू 78, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू गिवन है 78. ए कितना है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 5 इज इक्वल टू 78. एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78. इस 3 को यहाँ ले आए तो -3. n minus 1 into 5 is equal to 75. n minus 1 is equal to 75 upon 5, that is 15. n is equal to 15 plus 1 is equal to 16. n कितना आ गया हमारे पास 16. तो hence the 16 term of an AP is 78. Question number 11. Find the sum of first 15 multiples of 8. फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. तो 8 के मल्टीपल हो गए 8, 16, 24, 32 अप टू 120. तो ए आ जाएगा 8, डी आ जाएगा 16 माइनस 8, दैट इज 8. हमें निकालना है S15. क्या निकालना है S15? तो होता है n/2 ए प्लस ए एन. तो 15/2 ए हमारे पास 8, ए एन कितना है हमारे पास 120. ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 15/2 इंटू 128, 64 इंटू 50, दैट इज 960. आंसर कितना आ गया हमारे पास 960. क्वेश्चन 12 है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lies between 10 and 250. 10 और 250 के बीच में. तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो फिर आएगा 12, 16, 16 के बाद आएगा 20, फिर आएगा 24 अप टू सो ऑन. 250 से पहले आएगा 248. ठीक है, तो ए आ जाएगा 12, डी आ जाएगा 16 माइनस 12 इज 4. लास्ट टर्म है हमारे पास 248. इसको जब खोलेंगे तो वो बनेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248. ए इज 12 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 248. एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12. 248 माइनस 12 आ गया 236. तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4. 4 5 20, 4 9 36. तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज 60. n कितना आ गया 60. नेक्स्ट है MCQs. फर्स्ट है इन एन AP a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, देन an इज इक्वल टू, कैसे निकाल लेंगे ए एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए है 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3. तो आंसर कितना आ जाएगा 28. सेकेंड है ए पी विल बी. अब बोला कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी. कॉमन डिफरेंस मांगा एक ए पी का -5, -1, 3, 7 डैश विल बी. कितना आंसर आएगा डी निकालना है इसमें. तो डी होता है 4. वो कैसे आता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. किसी को इसमें प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके बताना. इन एन ए पी. थर्ड है इन एन ए पी ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, देन एन इज इक्वल टू, एन आ जाएगा आंसर होगा 16. किसी को MCQ में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज करना. इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा. ठीक है. 30th टर्म ऑफ एन AP. 30th टर्म ऑफ एन AP 10, 7, 4 इज
38 टर्म, 38 टर्म का मतलब होता है a+29d, a+29d, ये कितना है 10 +29 इंटू डी कितना है 7 - 10 -3, तो यहाँ से आएगा -77, कितना आ गया -77। फिर इन एन ए पी -5, -1, 3 the next term will be 3 -1, -1, 3, the answer is 7। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।